एवरीवन, वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीतू शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 में का जो पेपर है उसका मैथ पार्ट। इससे पहले हम सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और इंग्लिश चारों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम मैथ्स का जो मैथ पेडागोजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। कंटेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ओनली 38 या 39% है और नॉन सब्सक्राइबर जो कि वॉच कर रहे हैं वो 80% से अबव हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकेंड रोट इट एज 404। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। क्या कहा गया है कि कक्षा दो के जो छात्र हैं उनको अध्यापक ने 44 लिखने के लिए कहा, तो कुछ बच्चों ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे या फिर उन्हें मूर्त पदार्थों के विनिमय नियम समझाएंगे, उनको समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, या फिर उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो न तो हम उनकी कॉपियां हैं उनमें सही उत्तर लिखेंगे, न ही हम उनको, क्योंकि सही उत्तर लिखने से क्या होगा, सिर्फ उसको एक क्वेश्चन के लिए पता चल जाएगा कि इसका ये नहीं ये आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो उनका क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। मीन्स हम उनको कॉन्क्रीट मटेरियल जिसको हम टच कर सकते हैं, जो उस मटेरियल को बच्चों को देके उनको उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिकल कैरिकुलम इज और आर। तो जो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में हमने जो मैपिंग को ऐड किया है, यानी कि प्रतिचित्रण को, तो उसको परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या था, उसको पढ़ाने का या उसको इंट्रोड्यूस करवाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, टू मेक सब्जेक्ट इजी और इंटरेस्टिंग, और टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स। हिंदी में ऑप्शन गिवन है, देख लीजिए। ऑप्शन ए है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करना, या फिर विषय को सरल और रुचिकर बनाना, या संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो न तो हम संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करने की, अगर हमें संख्याओं की निरस्ता समाप्त करनी होती तो हम कुछ और भी तो दे सकते हैं, और नहीं आप इससे विषय को सरल और रुचिकर बना पाएंगे। तो गणित में प्रतिचित्रण को ऐड करने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो त्रिविम विचार क्षमता है उसको प्रोत्साहित करना, और दूसरा है कि अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तो इसलिए हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। दैट्स व्हाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स कैरिकुलम एज पर NCF 2005। कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो कौन से इनमें से भाग नहीं है? टेस्लेशन, सिमिट्री, पैटर्न और रेशो। तो जो टेस्लेशन है, सिमिट्री है और पैटर्न है वो हमारे मैथमेटिक्स का पार्ट है पाठ्यक्रम का, लेकिन रेशियो जो है वो हमारा पार्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, यानी कि TLM जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। क्या कहा है हिंदी में भी देख लीजिए। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो वो किसका यूज करेगा? स्केल का, ग्राफ का, थ्रेड का, या फिर टाइल्स का। रेक्टेंगल्स के बारे में गिवन है, तो रेक्टेंगल्स को आप ग्राफ से और टाइल से बहुत अच्छे से शो कर सकते हो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा नीचे गिवन होगा, जिसमें बी और डी दोनों शामिल होंगे। सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस बी और डी यानी कि ग्राफ भी है इसमें और टाइल्स भी हैं, और टाइल्स और ग्राफ के थ्रू ही आप रेक्टेंगल है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स।
तो इनमें से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? कि किसी बच्चे को गणित कम समझ में आता है या उसकी गणित में जो उपलब्धियां हैं वो कम है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? जेंडर हो सकता है, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक हो सकता है, या फिर इनएट एबिलिटी ऑफ पर्सन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है वो इसमें अंडर अचीवमेंट का कारण हो सकता है। बाकी जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के जितना अच्छा मैथ सीख सकते हैं लड़कियां भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं। और मैथमेटिक का जो नेचर है वो सबके लिए सेम है। मैथमेटिक का नेचर लड़का लड़की या जेंडर देख के चेंज नहीं होता, और इनएट एबिलिटी भी हर पर्सन में सेम ही होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों में थोड़ा कम दिमाग डाला जाता है या लड़कों में थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। तो किसी भी बच्चे का जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है वही उसके अंडर अचीवमेंट का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3? कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपको ऑप्शन गिवन है यूजिंग एलसीएम मेथड, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग डायस ब्लॉक्स, या फिर यूजिंग नंबर चार्ट। तो इनमें से आप जो पेपर स्ट्रिप्स हैं उनका यूज करके ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जो 1/4 है वो 1/3 से छोटा है। अब कैसे कर सकते हो? तो देखो, आपने एक ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और सेम ही रेक्टेंगल आपने एक और ले लिया। अब एक के आप 3 पार्ट करो या 4 पार्ट करो। मान लो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे इसमें एक यहाँ पे करी आपने, एक यहाँ पे करी। तो आप समझा सकते हो ना कि जो ये इसका 1/4 है ये 1/3 से छोटा है। इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसलिए पेपर स्ट्रिप वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस? तो हिंदी में देख लीजिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? मीन्स इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर राइटिंग एक्टिविटी एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस। तो इनमें से जो हमारा है गणित को सिखाने के लिए या गणित की जो पाठ्य योजना है उसको बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि विद्यार्थियों को आप अवसर दें कि वो अपनी जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उनकी संरचना करें, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो 3rd है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम? कि निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक या फिर रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे नोट पूछा है, तो इसको आप लिस्ट हो, नोट हो, ओनली हो, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखता है, जैसे कि उसमें हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ता है। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन, कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की जो भूमिका है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए या दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 है द टीचर एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट्स में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन, कि अध्यापक को यह स्वीकार करना चाहिए कि अलग अलग जो क्रियाएं हैं उनसे विभिन्न विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार की समझ या अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं जो विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन ऑफ असेसमेंट, यानी कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की जो परीक्षा है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलम एरियाज आर हाईलाइटेड, कि जो गणित और दूसरे जो पाठ्यक्रम हैं उन क्षेत्रों के बीच में हमें संबंधों को उजागर किया जाता है या उजागर करना चाहिए। तो इसमें नोट पूछा है। अब हम ये भी करते हैं कि भाषा और संवाद
की जो भूमिका है उस पे उचित ध्यान देते हैं, बच्चों को अलग अलग क्रियाओं के द्वारा उनको अलग अलग प्रकार से उनमें समझ विकसित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और जो मैथमेटिक या अदर जो दूसरा करिकुलम है या पाठ्यक्रम है उसके बीच में कनेक्शन को भी हम हाईलाइटेड करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो उसमें कोई हेल्पफुल नहीं है या फिर वो उसका लक्षण नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी है वो गलत है, दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा और उसने नोट ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यूज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचनात्मकता या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, कि आपको सिर्फ तथ्यों के बारे में सीखना है। ऑप्शन 2 है मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, के गणित में या गणितज्ञों को सिर्फ सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, मीन सिर्फ उनको जो सच है उसको डिस्कवर करना है। ऑप्शन 3 है मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, कि गणित जो विषय है वो पूर्णतः विषयपरक होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन 4 विजुअलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है या उसका पहलू है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रंस, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए और उनमें से बताना है कि हमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है। ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, की आपने बोतल बना रखी है उसका जो टॉप व्यू है वो हमें ड्रॉ करना है, इससे उनमें स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। या फिर लोकेटिंग सिटीज़ ऑन अ मैप, नथिंग द टाइम ऑफ मून राइज, या ऑप्शन 4 रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो ना तो नंबर्स लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करने से स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ना ही मून राइज का टाइम लिखने से। और ये जो लोकेटिंग सिटीज़ ऑन मैप ये मैपिंग स्किल्स में आता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, इससे बच्चे की जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अब मैं बार बार बोलती हूँ, जहाँ पे नॉट हो, ओनली हो या एटलीस्ट हो तो वहाँ पे पहले ही आप उसको अंडरलाइन कर लो, आपको पता रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है जो ऑप्शन आप सोचते हो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का। ऑप्शन देख लीजिए, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनटेट, यानी कि गणित में उत्कर्ष प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन नंबर 2, टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, की अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है या असर करता है। ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास, स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, तो विद्यार्थियों का जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है वो भी गणित के निष्पादन में इफेक्ट डालती है या प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर 4 है, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट ए चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, यानी कि विद्यालय में जो दिए जाने वाले निर्देश हैं या उसकी जो भाषा है वो भी बच्चे के गणित के जो परफॉर्मेंस है उस पर असर डालती है या उसका भी असर हो सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इन 8 ये स्वाभाविक ही होती है कि बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन ही करेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं मैथ में, कुछ लोगों को मैथ बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो ये उनमें इनेट एबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये हमारा नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। तो आई हैव 6 पेंसिल, मनीष हैज़ 2 मोर देन मी, हाउ मैनी पेंसिल्स डज मनीष हैव, कि आपको एक प्रश्न पूछा गया है तो हमें ये प्रश्न का आंसर नहीं करना है कि इसमें किस प्रकार की समस्या है, उसको पहचानना है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है। अब ये तो सिंपल से अगर 6 + 2 वो तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये किस तरह का एडिशन है, तो ये कंपैरिजन है, एडिशन है, कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन है, टेक अवे एडिशन है या टेक अवे सब्ट्रैक्शन है। तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि इनमें सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा।
ठीक है। लेकिन ये क्या है, कंपैरिजन एडिशन है कि आपने मनीष की जो पेंसिल्स हैं उनको अपनी पेंसिल्स के साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कंपैरिजन एडिशंस। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कि हिंदू अरबी जो गणना प्रणाली है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब नहीं है तो ध्यान से देखिएगा। द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट इट्स वैल्यू, यानी कि एक संख्या में अंक की जो स्थिति है इसका मान बताती है। नेक्स्ट है इट इज एडिटिव इन नेचर, यह योगात्मक प्रकृति का है। नंबर 3 है इट फॉलो द बेस टू सिस्टम, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यानी कि यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो इसमें से कौन सी जो बात है वो सही नहीं है। तो यह अंक की स्थिति का मान बताती है, ये भी ठीक है। यह योगात्मक प्रकृति का है, ये भी ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो बेस टू सिस्टम वाली प्रणाली है उसका पालन नहीं करती है, इसलिए ये सही नहीं है और इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो ऑप्शन है आपको गिवन कि ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति है वो सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए उसको हमें। ऑप्शन 2 है द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स, की जो अध्यापक है उसको सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण देकर उनको उदाहरण दिखाने चाहिए या देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, यानी कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो जो स्थान की अंतर्दर्शी है या स्थान का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकें या उसकी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर 4 है डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्री वोकैबुलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल, कि यानी कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों को प्रचुर अवसर देने चाहिए या भरपूर मात्रा में अवसर देने चाहिए ताकि वो अपनी जो एक समझ है उसको विकसित कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 और आज का जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। तो ऑप्शन गिवन है एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन 2 है एबिलिटी टू प्रोवाइड एन जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, यानी कि गणितीय जो प्रक्रिया है उसकी तर्क संगता देने की क्षमता। ऑप्शन 3 है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, यानी कि जो कैलकुलेशन है उसको करने में निपुणता की दक्षता। और ऑप्शन 4 है आपके पास एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशन, की अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनमें भी जो स्मरण सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो इन चारों में से हमारा जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, यानी कि गणितीय जो तर्कना है उसका सूचक क्या होगा कि आप जो भी कोई भी मैथमेटिकल प्रोसीजर कर रहे हो तो उसमें आपको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप उसके प्रोसीजर के लिए जस्टिफिकेशन दे सकें कि ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो क्यों किया है, अगर यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है तो आप में वो जस्टिफिकेशन देने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो यही उसकी तर्कना का सूचक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें जो कि सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।